मैं माँ काली माता मंदिर पावागढ़ बोल रहा हूँ। भक्ति और शक्ति का मैं पावागढ़ मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में चंपानेर की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हूँ। मुझ में दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति विराजमान है। मैं पावागढ़ मंदिर मेरी खास बात यह है कि यहाँ जो भी भक्त आता है माँ के आशीर्वाद से उसका जीवन सफल हो जाता है। लंगड़ा चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, असफल व्यक्ति सफल हो जाता है और भक्त भगवान बन जाता है। मैं पावागढ़ मंदिर एक ऐसा मंदिर हूँ जहाँ पर माँ काली स्वयं बसती है और जगत का कल्याण करती है। माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है जीवन में उसे कोई हरा नहीं सकता। अब सवाल ये उठते हैं कि मैं पावागढ़ मंदिर जमीन से कितनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए भक्तों को कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। संसाधनों के माध्यम से मुझ तक कितना ऊंचा चढ़ा जा सकता है। मैं पावागढ़ मंदिर मुझे किसने बनाया और क्या है मेरी और माँ सती की कहानी और मुझ में यानी पावागढ़ की पहाड़ियों में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। मैं पावागढ़ मंदिर जमीन से लगभग 820 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए पैदल माँ के भक्तों को लगभग 1800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और संसाधनों के माध्यम से माँ के भक्तों को पावागढ़ मंदिर यानी मुझ तक पहुँचने के लिए भक्त सड़क मार्ग से 500 मीटर ऊंचा पहुंचा जा सकता है। उसके बाद पावागढ़ मंदिर यानी मुझ तक पहुंचने के लिए या तो माँ के भक्तों को पैदल ही 1800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है या फिर रोपवे में बैठकर माँ के भक्तों को मुझ तक यानी पावागढ़ मंदिर तक केवल 1800 में से 1550 सीढ़ियाँ ही चढ़ा जा सकता है। उसके बाद माँ के भक्तों को रोपवे में से उतरकर पैदल ही 250 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। तब जाकर मेरे मुख्य द्वार का माँ के भक्तों को दर्शन होता है। माँ काली का एक यात्री रोपवे 1986 से चल रहे हैं और ये माँ के भक्तों को 6 मिनट से भी जल्दी और आराम से 1550 सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं और पैदल माँ के भक्तों को 1 घंटे से भी अधिक समय लगता है पूरी 1800 सीढ़ियाँ चढ़ने में। काली माता का मैं प्रसिद्ध पावागढ़ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक हूँ। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ जहाँ पर सती माता के अंग गिरे थे। माँ सती के अंग कैसे गिरे थे? पुराणों के अनुसार अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने अपने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तब सती की मृत्यु से
व्यतीत होकर शिव शंकर भोलेनाथ सती का मृत शरीर को लेकर नृत्य तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। शिव शंकर भोलेनाथ जी के नृत्य तांडव से ब्रह्मांड में प्रलय आने लगा। प्रलय को रोकने के लिए विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। माता सती के शरीर के अंग और आभूषण 51 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। उस समय माँ सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। जिस पहाड़ी पर अभी मैं पावागढ़ मंदिर हूँ, उस पहाड़ी पर माँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। जगत जननी माँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरने के कारण मेरा नाम पावागढ़ पड़ा। ये थी मेरी और माँ सती की कहानी। मैं पावागढ़ मंदिर मुझे 11वीं शताब्दी में गुजरात के हिंदू राजाओं ने 820 मीटर ऊंची पहाड़ी के चोटी पर बनाया था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान मोहम्मद बगेड़ा द्वारा चांपानेर के हमले के दौरान पावागढ़ मंदिर यानी मेरे शिखर को ध्वस्त कर दिया गया था। मैं पावागढ़ मंदिर मेरे पास की पहाड़ियों में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। मेरे पास की पहाड़ियों में विश्वामित्री नदी पहाड़ियों के पश्चिमी और दक्षिणी ढलानों से निकलती है और ये नदी पश्चिमी की ओर वडोदरा शहर से होकर बहती है। आगे नीचे की ओर विश्वामित्री नदी दो अन्य सहायक नदियों दांदार और जंबुआ से जुड़ती है और अंत में कम्बत की खाड़ी में समाप्त होती है। इन नदियों का पानी निर्मल गंगा जल से कम नहीं है। इन नदियों के पानी में माँ काली का आशीर्वाद बहता है। ये नदियाँ आदिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन नदियों के पानी से आदिवासी सिंचाई करते हैं और अपने जीवन शैली के रूप में काम लेते हैं। नवरात्रि के समय में मुझ में विराजमान माँ काली का दर्शन करने लाखों लोग आते हैं। नवरात्रि के समय में काफ़ी ज़्यादा भक्त आते हैं। नवरात्रि में माँ काली का गरबा नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग नाच गाना करते हैं। नवरात्रि के समय में पावागढ़ मंदिर यानी मैं स्वर्ग से ज़्यादा चमकने लग जाता हूँ। नवरात्रि के समय में मुझ में विराजमान माँ काली का दर्शन जो भी भक्त करने आते हैं उनका खाना पीना मुफ्त हो जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर आप भी मुझ में विराजमान माँ काली का दर्शन करने आते हैं तो सर्दी के समय में आना, क्योंकि उस समय यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा और शुद्ध होता है। आप गर्मी और बरसात में भी आ सकते हैं, वो आपकी भक्ति। अगर आप मुझ में विराजमान माँ काली का
दर्शन करने आते हैं तो वायु मार्ग यानी हवाई जहाज, सड़क मार्ग यानी संसाधनों के द्वारा, रेल मार्ग यानी रेलगाड़ी के माध्यम से आप आ सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो पावागढ़ का सबसे नज़दीक अहमदाबाद एयरपोर्ट है, जिसकी पावागढ़ से दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। उसके बाद आपको रेल या फिर संसाधनों के माध्यम से आना पड़ेगा। अगर आप रेलगाड़ी से आते हैं तो पावागढ़ का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन चंपानेर रोड जंक्शन है, जो कि पावागढ़ से केवल 13 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर आप सड़क मार्ग यानी संसाधनों से पावागढ़ मंदिर यानी मुझ तक पहुंचते हैं तो आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसी भी मार्ग से आ जा सकते हैं। मुझ में विराजमान माँ काली या मुझे घूमने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो कमेंट में बताना कि आप आओगे ना। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा।